क्योंकि ज़ाहिर एक इन्फ्लुएंस है भारत का और आईसीसी में भी, और ये अब तो भारतीय साथी भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश का है नहीं। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खो दे, वर्ल्ड कप के मैचेस खो दे, बजाय इसके कि उसका वेन्यू शिफ्ट हो। तो बात ये है कि अगर हम रूल्स की बात करते या आईसीसी की बात करते तो वहां तो ये चीजें है ही नहीं है, ठीक है। और आपका बंदा बैठा हुआ वहां पे आईसीसी का चेयरमैन है, ठीक है। अभी एशिया कप में कितनी बड़ी बड़ी सी चीजें हुई, क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? कुछ छोटी छोटी चीजें उस पर फाइन कर दी है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो भी इंडियन 75% लोग वहीं से बिलोंग करते हैं। इसमें पॉलिटिकली ज्यादा लग रहा है, क्रिकेट का इतना नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है जो कि बीजेपी लेना चाह रही है। और अगर क्या वो इसमें कामयाब हो रहे हैं? अच्छा साहब, अब आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्योंकि आईसीसी की जानिब से, आईसीसी क्या चलें, जय शाह की जानिब से कहा गया कि 1 महीने से वक्त कम रह गया, अब पॉसिबिलिटी नहीं है, टिकट्स बुक हो चुके हैं, होटल्स बुक हो चुके हैं, ये तैयारी हो चुकी है। आईसीसी है कौन? आईसीसी जय शाह बैठा हुआ है। जय शाह कहां से ताल्लुक रखता है? क्या उसके वालिद ग्रामी वहां पर मौजूद नहीं है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में? मेरा तो सीधा सीधा मशवरा भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को या किसी को भी, भाई आपकी क्रिकेट आईपीएल पे नहीं चल रही, आपकी क्रिकेट इंडियन बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आपकी क्रिकेट नहीं चल रही। भाई आपकी अपनी लीग होती है, आप बायलैटरल सीरीज खेलते हो, आपके मुल्क में हर टीम आती है, इंडिया से नहीं क्रिकेट खेलोगे क्या हो जाएगा? और एशियन क्रिकेट काउंसिल पीछे बांग्लादेश क्रिकेट के, एशिया के जितने भी ममालिक हैं एक्सेप्ट बीसीसीआई, सब सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ करी है ये चीज़ होनी थी। देखें, क्रिकेट अमूमन मैं बोलता हूँ बैट बॉल का खेल था ना, अब नहीं है, अब इज्जत, ताकत और सियासत का खेल हो गया। ये अच्छा साइन नहीं है। लाजमी है कि ये जितना भी इशू है पॉलिटिकल इशू है, इसका खेल से कोई लेना देना नहीं है। और अब खेल को इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, जो कि एक्सपर्ट हैं। उनकी सारी सियासत सिर्फ नफरत के ऊपर चलती है। वो खुद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और बाद में उस सिचुएशन के साथ वो खेल के अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं। आईसीसी का सरबराह कौन है? नरेंद्र मोदी का जो वजीर दाखिला है अमित शाह, उसका साहबजादा जय शाह, और कौन है? उसके बावजूद अब तो आईसीसी भी बैकफुट पे दिखाई दे रही है ना। अब तो सिर्फ वो बैकफुट पे दिखाई नहीं दे रहे, अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बैकफुट पे दिखाई दे रही है। पूरा एशिया कप उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है। आज बांग्लादेश ने मना कर दिया, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कह चुका है हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल है कि मुश्किलात बढ़ रही है और थोड़ी बहादुरी का मुजाहरा करे बांग्लादेश। मेरे ख्याल है कि इंडिया को घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर वो आपको कसम खाई हुई है कि इंडिया के खिलाफ नहीं, खिलाफ की बात नहीं है, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं। जो भी खबर आती है, मतलब वो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो भी अब जाकर अगर इतना ही एतराजात हैं, मतलब देखें जो मामला हुआ है वहां पे, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती, वो एक पॉलिटिकल इशू है, बट वो भी तो हुआ है। देखिए, पॉलिटिकल इशू है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसकी थी? वो सबको पता है, बैकग्राउंड पे इंडिया था। चलो, जब हसीना वाजिद वाला दौर वो बात नहीं कर रही मैं आपको बता रहा हूं ना उसका बैकग्राउंड। हसीना वाजिद का जब ऐसा मामला हुआ था, इंडिया ही सपोर्ट की थी बांग्लादेश, वो भाग के वहीं पे जाके तो ये बांग्लादेश ने जो कहा है हम नहीं, बिल्कुल ये नहीं। देखिए नहीं जाएंगे, मान लेंगे आईसीसी। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती ना भाई, कब तक ये चीजें होंगी? आपका पॉइंट? मेरे ख्याल में लोग इनसे बहुत तंग है, बीसीसीआई के अपने लोग भी इनसे बहुत तंग होंगे कि कौन लोग आगे बैठ गए हैं, क्रिकेट खराब कर रहे हैं, बीसीसीआई को कंट्रोल कर रहे हैं, क्रिकेट टीम में कोच भेज दिया है वो भी उन्हीं के साथ है, बीसीसीआई में लोग वो भी उनके साथ है। सियासी अमल दखल बहुत ज्यादा हो गया है, जाहिर सी बात है। आप क्या मतलब गौतम गंभीर इनके साथ नहीं है, इसी पार्टी के साथ, इसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, उनका कंट्रोल है ना। तो जब टीम के अंदर उसके होते हुए कंट्रोल हो रहा है तो बीसीसीआई के अंदर भी कंट्रोल होगा, ठीक है। तो मैंने तो एक चेयरमैन का उसका सिक्योरिटी का भी सुना था, उसको बोला था तुम इधर आ जाओ, उसने बोला मैं नहीं आ सकता, मैं उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ सुन लें, पाकिस्तान के साथ भी इतना कुछ होता रहा, ठीक है। अब जाके हमने उनको सही यहाँ से पकड़ा है, टाइम लगा, इधर से टाइम लगा, लेकिन हमारे लोगों ने सही यहाँ से इनको गले से पकड़ा कि नहीं, लगता है तुम पैसे के भूखे हो, हमें बेवकूफ बनाते हो और तुम पैसे के पीछे भी भागते हो, अब तुम्हें बताते हैं, ठीक है। बात यह है कि मेरा तो सीधा सीधा मशवरा भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को या किसी को भी, भाई आपकी क्रिकेट आईपीएल पे नहीं चल रही, आपकी क्रिकेट इंडियन बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आपकी क्रिकेट नहीं चल रही। भाई आपकी अपनी लीग होती है, आप बायलैटरल सीरीज खेलते हो, आपके मुल्क में हर टीम आती है, इंडिया से नहीं क्रिकेट खेलोगे क्या हो जाएगा? जिस तरह हम बात करते हैं यार, क्या हो जाएगा अगर इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलोगे क्या हो जाएगा? अपना एक टैका बिठा के रखो, उनको बताओ ये पैसे वैसे की कोई वैल्यू नहीं भाई, रखो अपने पास पैसा, अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जहां पे आप अपनी रिस्पेक्ट रख के चलोगे, आपकी कंट्री भी आपको सपोर्ट करेगी। तो बांग्लादेश के खिलाफ बीसीसीआई ने एक तगड़ा एक्शन लिया, जिस पर केकेआर से बोला गया था कि बांग्लादेश का जो प्लेयर खेल रहा है उसको रिलीज कर दिया जाए। जैसे ही ये डिसीजन आया वैसे ही बांग्लादेश तिलमिला गया और उसने आईसीसी से शिकायत कर दी और बोला कि जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया के अंदर, हम इंडिया में खेलने के लिए नहीं जाएंगे और हमारा जो वेन्यू है वो, हमारे जो सारे मैच है वो श्रीलंका के अंदर किए जाएं। जिस पर आईसीसी के द्वारा उसे तगड़ा जवाब दिया गया है। हालांकि बांग्लादेश की चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है और इस एक्शन को देख करके पाकिस्तानी बिल्कुल ही तिलमिला गए हैं। ये लोग ये सोच रहे हैं कि दोनों ही मिल करके इंडिया को झुका देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी क्या राय है? क्या इंडिया ने ये सही किया? आई थिंक सही किया है, लेकिन फिर भी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। और पाकिस्तानियों का क्या है, ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, इनकी कुछ औकात है नहीं, न तो क्रिकेट में, न आईसीसी में, न ही किसी और जगह। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।